हेलो। हेलो, हाउ आर यू ज्योति? क्या हाल चाल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस यार बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम चल रहा है। लॉकडाउन में बंद है घर के अंदर है। पर ऐसा लग रहा है ये लॉकडाउन आप पे बहुत जच रहा है। क्या बात कर रही हो? मतलब फुल ऑन ग्लो व्लो, बियर्ड वियर्ड बढ़ा लिए, ये कोई नेक्स्ट फिल्म का आ, लुक तो नहीं है कहीं? नहीं यार, अभी नेक्स्ट फिल्म का तो ऐसा हो गया है कि अभी वो एक सवालिया निशान बन गया है उसके ऊपर कि वो अब नेक्स्ट फिल्म कब शुरू होगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि क्या माहौल चल रहा है। बट ये है कि एग्जैक्टली। पीरियड बढ़ा ली, क्योंकि अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि अभी हाल फिलहाल में जल्दी कोई शूट स्टार्ट होगा। तो जस्ट थॉट कि चलो थोड़ा पीरियड बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा रहते हैं इसी में ही, थोड़ा सा एक लेजी एटीट्यूड में। सो या इट्स लाइक दैट। राइट। सो फाइनली बड़ी सबसे पहले खुशी तो है कि हाँ, कि आपके साथ हमारा जो है वो इंटरव्यू फिक्स हो पाया, क्योंकि इससे पहले कई बार हम लोगों ने कोशिश करी, लेकिन वो जी। मौका नहीं आ पाया और कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं बन पाती हैं। सो इट्स लाइक दैट। टेल मी ज्योति, पूछिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हमने डाला इंटरव्यू के लिए तो हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हमें उनका डे रूटीन जानना है कि किस तरीके से, हाँ क्योंकि आम इंसान घर में कैसे अपना दिन बिता रहा है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज घर हाँ, घर के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो आप बताइए कि आप राइट। अपना टाइम स्पेंड कैसे कर रहे हैं घर पे। यार मैं अगर सीरियसली बोलूँ तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का ही यही रूटीन है, बिकॉज क्या है, डोमेस्टिक हेल्प नहीं आ रही है। आपको भी पता एग्जैक्टली। है कि हाँ, वो लोग नहीं, किसी को आप बुला नहीं सकते हैं, इट्स नॉट सेफ। और अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें ऐसी कोई परमिशन नहीं मिली है। सो सारे काम खुद ही करने हैं, और झाड़ू और पोछा लगा रहा हूँ और बॉडी बना रहा हूँ। तो मैं लोगों को एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि एक तो वो आता है पोछा लगाने वाला, जिसमें वो बड़ा सा रॉड होता है, तो वो मत करो। बाकायदा जो पोछा होता है ना, उसको उठक बैठक करके लगाओ। मैं देखता हूँ कितना वर्कआउट तुम करते हो जिम में, तो पूरा तेल निकल जाएगा। तो वो एक एग्जैक्टली। अगर कहीं आपको लग रहा है कि मैं ग्लो आ रहा है या कहीं फिट लग रहा हूँ या जो भी है, तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा वाली बॉडी जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो वो चल रहा है। एग्जैक्टली। बाकी डिशेस डिशेस करना और खाना बनाना और सब कुछ। हमारी मदर आई हुई थी हमसे मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए, और वो भी यहाँ जी। लॉकडाउन में फंस गई हमारे साथ मुंबई में। वो लखनऊ में रहती हैं। अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, मौका मिल गया साथ में रहने का। तो अभी उनके साथ वक्त गुजार रहा हूँ, और टेलीविजन देखते हैं, बातें करते रहते हैं। अपना अपना अटकलें लगाते हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा। और ये जी। अब आगे लाइफ जो है वो हमको कोरोना वायरस के साथ जीनी है, ये तो बता दिया है एग्जैक्टली। गवर्नमेंट ने भी और सब ने। सो वो भी सोचते हैं कि अब इसको फिगर आउट कैसे किया जाएगा। लाइफ दो हिस्सों में बट चुकी है अभी, प्री करोना एंड पोस्ट एग्जैक्टली। करोना। तो प्री करोना तो राइट। हम जो मार्च में जी रहे थे, एक बिंदास लाइफ की गाड़ी रोकी और टपली की चाय पी ली और कुछ भी खा लिया, पाव भाजी। अभी वो बड़ा मुश्किल होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए, जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक आई थिंक बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सो इट्स लाइक दैट। एग्जैक्टली। यही रूटीन लाइफ, संतोष यही चल रहा है ज्योति, नथिंग ग्रेट। या जी, अगर से मैं समथिंग जानूं, अबाउट सलमान खान। सलमान खान बीइंग हाँ, ह्यूमन। समवन इज आस्किंग से समथिंग अबाउट या सलमान खान। सलमान खान बीइंग ह्यूमन, कमाल के इंसान सलमान खान। सीखने जैसा बहुत कुछ है उससे। हर हर महादेव, हर हर महादेव मेम ब्रो। या टेल मी ज्योति, पूछिए, आप पूछ रही है। जब हमने लाइव सेशन शुरू करने वाले थे हम, तो एक दो या फैंस ने मुझे ये भी पूछा कि प्लीज उनसे पूछिए कि उनका जय हो का एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज कहीं ना कहीं ओके। उस फिल्म में आपके रोल को, आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। हाँ हाँ फैंस अभी भी बहुत हाँ। प्यार करते हैं, और अभी किसी ने लिखा या कि कल जय हो आने वाली है स्टार गोल्ड पर। सो अच्छा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जय हो को लेकर, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मतलब लॉकडाउन में हालत, आई एम खान आसिफ भाई, लॉकडाउन में हालत खराब है। हाँ, हालत तो हालत तो सबकी खराब है मेरी जान, बट संभालो खुद को। और इस वक्त खुद को संभालना ही सबसे बड़ी एक चैलेंज है। सो जय हो का एक्सपीरियंस ज्योति बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस था जय हो का। बिग बॉस सीजन 6 में था मैं,
और वहाँ से जी। जब बाहर निकला तो सलमान खान साहब ने मुझे सुहेल खान से इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर हमारी एक मीटिंग हुई, एक छोटा सा लुक टेस्ट हुआ। सुपाली सिंह, हाय संतोष भाई, हाय सुपाली माय सिस्टर, हाउ आर यू फ्रॉम दुबई, लॉट्स ऑफ लव। सो उसके बाद फिर वो एक ड्रीम कम ट्रू था। कभी कभी मुझे लगता है आपका जो आपके स्टार्स हैं वो बड़े कमाल के फेवर कर रहे होते हैं और आप कुछ मांग नहीं रहे होते ऊपर एग्जैक्टली। वाले से, लेकिन खुद ब खुद सब कुछ होता चला जा रहा होता है। तो वो वैसे ही होता चला गया मेरे साथ, और वो मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, मतलब अभी बिग बॉस तो किया मैंने भाईजान के साथ, और बाहर निकला, फिल्म मिल गई जय हो में इतना कमाल का किरदार, फिर जय हो में काम करते करते सलमान खान साहब को और जानने का मौका मिला, फिर वो हमारा जो है वो रिश्ता एक दोस्ती में बदला, फिर धीरे धीरे उनके साथ वक्त गुजारने लगा। फार्म हाउस में बहुत लंबा वक्त गुजारता था मैं, साथ में रहता था, अभी भी आता जाता रहता हूँ। सो वो एक फैमिली बन गई, परिवार बन गया। फिर सलीम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ करी, और उनसे ये बहुत कुछ सीखने जैसा है। सलीम खान साहब से भी मुझे लगता है एक बहुत, खुद भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है वो। एग्जैक्टली। सो या तो इतना एक्सपीरियंस है, इतना तो वो मैंने जो है वो उनसे काफ़ी कुछ सीखा, और अब तो वो एक परिवार है। सलमान खान साहब इज लाइक अ फैमिली टू मी, एंड एवरीबॉडी इज लाइक अ फैमिली, यू नो, फुल अब्बास भाई, सोहेल भाई, एंड सब, राइट। Alvida and Arpita. Yeah. So it's a family thing, यार. It's a very amazing experience. उसको डिफाइन करना, शब्दों में बयान करना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। राखी, यू आर अ गुड पर्सन। राखी, आप भी बहुत अच्छी हैं, खुश रहिए। या जी ज्योति। जी। तो अगर मैं जिस तरीके से बिग बॉस होता है, बिग बॉस एक ऐसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसके बाद ऑलमोस्ट लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। हाउ डिड बिग बॉस हाँ, हैपन टू यू? मतलब किस तरीके से आपको ऑफर आया, किस तरीके से आपने सोचा कि चलो बिग बॉस कर लेते हैं, तो वो पहले की जर्नी कैसी थी? बिग बॉस में जाने से पहले मैं एक टेलीविजन शो कर रहा था, चंद्रकांता। जी। जी। और जी हाँ, और उसका हीरो था मैं। आई वॉज प्लेइंग वीरेंद्र सिंह इन दैट, वाज द मेन लीड, एंड बड़ी बड़ी बहुत अच्छी स्टार कास्ट थी। उसके डायरेक्टर थे सुनील अग्निहोत्री। सो विंदु वाज देयर, विंदु दारा सिंह, एंड वी वर ओ। शूटिंग टुगेदर। तो हम लोग काफ़ी पैकअप के बाद हमारी पार्टीज चलती रहती थी, एंड वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फन, क्योंकि आउटडोर्स होते थे। गुजरात में राजपीपला में शूट होता था, महाबलेश्वर में जी। होता था, दीव में होता था, दमन दीव है ना, तो दीव में जी। बहुत शूट होता था। तो वो वैसे ही करते करते विंदु फाइंड मी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ही सेड दैट आई विल रिकमेंड योर नेम फॉर बिग बॉस। तो मैंने कहा या डेफिनेटली, व्हाई नॉट। सो फिर क्या हो गया, वो बिग बॉस सीजन 5 से कॉल आया था मुझे, बट देन दैट टाइम आई वाज कंटिन्यूसली शूटिंग फॉर दिस चंद्रकांता। डे एंड नाइट शूट चलता था, और पॉसिबल नहीं था राइट। वो शो को बीच में छोड़ के जाना, और वो सही भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि फिर वो लॉयल्टी आपकी शो के प्रति कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। छूटी नजर आती है। सो डू यू लाइक आरती सिंह? यस, आई लाइक हर। और बताइए अगला सवाल। यही एक्चुअली मेरा अगला सवाल था कि क्या? जितने भी इस सीजन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पॉपुलैरिटी मिली है, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया बहुत इस सीजन को। जबरदस्त, जबरदस्त पॉपुलर हुआ। और मुझे ऐसा लगा था अब ये सब लोग बहुत माल कमाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत ही लॉकडाउन। नाम रोशन। हाँ, बट ये कोरोना वायरस ने जो है वो सबकी वाट लगा दी, और अभी एग्जैक्टली। कमाना तो दूर है, वो सब खर्चा होता चला जा रहा है उल्टा एग्जैक्टली। ज्यादा। एक लॉकडाउन से निकल कर वो सीधा दूसरे लॉकडाउन में पहुंच गए हैं, और अब तो पूरी या दुनिया बिग बॉस खेल रही है। पूरी दुनिया बिग बॉस खेल रही है यार। अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे ये बिग बॉस ज्यादा दिन चले। मैं तो चाहता हूँ सब नॉर्मल हो जाए यार। कोई आदमी इसकी जैसे वैक्सीन निकाल दे, मैं उसको ही भगवान मान लूंगा यार। जैसे भगवान हाल ने। ही में सलमान खान सर ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया बिग बॉस खेल रही है, और कोरोना वायरस से जीतना इज इक्वल टू बिग बॉस जीतना। आप घर राइट के राइट। अंदर जितना ज्यादा रहेंगे, उतना ही आपके हाँ जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप क्या हाँ। कहना चाहेंगे? उन्होंने बिग बॉस को कंपेयर कर दिया इस चीज से, और कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है। आप क्या कहेंगे उस पर? ऑफ कोर्स लॉजिकल है यार। अब भाईजान ने कहा है तो मैं तो कुछ उसको, उनकी बात को मैं नकार नहीं सकता। तो बिल्कुल सही कहा होगा, अगर सलमान भाई ने कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा होगा। आई एम श्योर इट इज़ लाइक अ बिग बॉस ओनली, बट थोड़ा सा फर्क उसमें बस ये हो गया है कि जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, सो वो तो रोज हम्म। स्टेटस और स्टोरीज डाल रहे हैं कि आज हम ये एग्जैक्टली। केक बना रहे हैं, और आज हम वनीला आइसक्रीम खा रहे हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जैक्टली। डिशेस खा रहे हैं। बट द पीपल हु आर रियली पुअर,
एंड जिनके पास रोज कमाना और रोज खाने वाला हिसाब था, उनके लिए ये एग्जैक्टली। बड़ा टफ हो गया है। ये बिग बॉस उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। और जिस तरह से ये माइग्रेंट लेबर्स, ये जो जो तस्वीरें आ रही है ना दिल दहला देने वाली, जो थी वो, मुझे एग्जैक्टली। लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है यार। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ अभी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, बट क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हम लोग इतने ज़्यादा है, 130 करोड़ एग्जैक्टली। लोग हैं। तो वो है अभी इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग जी। इज बेस्ट। और हम बस ये है कि मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा अभी एजुकेट होने की ज़रूरत है। जो लोग हैं उनको हम्म। थोड़ा एजुकेट होने की ज़रूरत है। उनको ये समझना पड़ेगा कि मेरे भाई ये एक बीमारी है जो कि उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और सोशल जी। डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर सोशल जी। डिस्टेंसिंग नहीं होगी, कहीं 10-20 लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे से सट के बात कर रहे हैं, टच करके, छू के कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो ये फैल जाएगा। आपको नहीं पता ये हम्म। प्रॉब्लम किसकी हो सकती है। एंड थैंक यू राखी, वेरी गुड एंड एंटरटेनिंग इन बिग बॉस 6। या आई नो दैट, थैंक यू। तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा, ऐसा ना हो कि एक डरावना दृश्य हिंदुस्तान के लिए बन जाए और भयावह जी। स्थिति हो जाए, जिसको देख करके हम लोग की रूह कांप उठे कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए लॉकडाउन एग्जैक्टली। अभी देखो, ऐसा लगा सुनने में आया था कि कुछ छूट मिलेगी, बट आई थिंक ना के बराबर छूट मिली है। एंड विच इज़ वेरी अब गुड, तो आई एम बढ़ गए वेरी हैं हैप्पी। केसेस। हाँ, बढ़ गए केसेस, केसेस बढ़ गए हैं। और उसका मुझे लगता है शायद एक रीज़न ये भी है क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ गई है हमारी बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। पहले टेस्टिंग नहीं हो रही थी, अभी 80-80 हज़ार टेस्टिंग हो रही है रोज। उसमें से जो लोग पकड़ में एग्जैक्टली। आ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज वो लोग पकड़ में आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट होगा। उनका ट्रीटमेंट होगा तो वो एग्जैक्टली। सही हो जाएंगे और वो फैला नहीं पाएंगे। तो वो बड़ा अच्छा हो हम्म। जाएगा। तो वो एक अच्छी बात है। केसेस बढ़ पर जाने कहीं ना चाहिए, कहीं जितने आपको बढ़ लगता जाए। है कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं इस दौरान भी, इस लॉकडाउन के टाइम पर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर हर चीज को नहीं नहीं, क्रिटिसाइज देखिए, कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट के हर एक्शन को। पूजा मान वर्मा ने कहा है, यू आर स्पीकिंग राइट, यू सेड राइट, मतलब मैंने सही बोला। करेक्ट है जी। जी, बताइए। जिस ज्योति, एक तरीके से बार फिर कुछ से लोग सवाल बहुत करिए। ज्यादा हाँ नेगेटिव, कुछ लोग बहुत हाँ। ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं गवर्नमेंट के हर डिसीजन पर वो आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं रादर आई शुड से। और बहुत लोग जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी? हाँ यार, ये जो लोग हैं ये तो मुझे बेवकूफ़ नज़र आते हैं कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करते हैं। आप हमारी एग्जैक्टली। जनता को वहाँ की जनता से भी कंपेयर करके एक बार देखिए कि कितने समझदार लोग हैं एग्जैक्टली। वहाँ के। उनको एक बार समझाना पड़ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के एग्जैक्टली। रखनी है, सैनिटाइज करते रहना है समय समय पर। तो वो उनको समझ में आता है। हमारे वहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे वहाँ बस एग्जैक्टली। लोगों को अब बस एक चीज़ समझ में आ रही है, हम जहाँ गए हमको वहाँ छोड़ आओ जाके, हमको खाना नहीं चाहिए, हमको पानी नहीं हम्म। चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भैया एजुकेशन जो है वो इसीलिए हमारे माँ बाप हमको बचपन में बोलते थे कि कुछ भी करना है जिंदगी में। क्या बात है संतोष जी, क्या बात है पूजा जी, थैंक यू। सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ज्योति। एग्जैक्टली। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उससे आपको समझ में आता है कि आपको सही गलत की परिभाषा समझ में आती है। आपको समझ में आता है कि हमसे जो बड़े हैं। अब इस वक्त आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोदी जी को कौन लेकर के आया, किसने बनाया प्रधानमंत्री? एग्जैक्टली। हिंदुस्तान की जनता ने, हमने आपने मिलके उनको बनाया, क्योंकि हमको उनमें एक वो लीडर नजर आया, एक वो पावर नजर एग्जैक्टली। आई कि ये इंसान हिंदुस्तान के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, ही इज केपेबल टू हैंडल, ये उसको संभाल सकते हैं। अभी जरा सी राइट। प्रॉब्लम आई और हम लोग एकदम हपले जा रहे हैं कि अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हम्म। हो जाएंगे। तो वैसा नहीं है यार। मोदी जी ने तो शुरुआत के 21 दिन में ये भी बोला था, हाथ जोड़ करके प्राइम मिनिस्टर हमारा हमको बोल रहा है, एग्जैक्टली। थोड़ा सा वक्त बर्दाश्त कर लो, 21 दिन जो जहां है वहीं रहे, कहीं मत जाओ।
हम इस जंग को जीत जाएंगे, लेकिन उस 21 दिन में कितने एग्जैक्टली बड़े बड़े बम फूटे ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। ऐसी ऐसी एग्जैक्टली न्यूज आई, ऐसी ऐसी घटनाएं जो दिल दहला देने वाली थी, वो चाहे तबलीगी जमात की हो, चाहे जी बांद्रा स्टेशन पे लोगों का वो जो हुजूम आ गया था, जो एक साथ जी। इतने हजारों लोग इकट्ठा हो गए, वो भी या अनाउंसमेंट के जस्ट बाद। या एग्जैक्टली। और लॉकडाउन का पालन ना करते हुए तो मुझे लगता है हजारों लोग अभी भी नजर आ रहे हैं, अभी जी। भी नजर आ रहे हैं। सो आपकी जोड़ी आरती मैम के साथ बहुत आरती अच्छी मैम के लगी। साथ अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे पता है कि अच्छी तो लगेगी, लेकिन अभी देखते हैं आगे, ये थोड़ा लॉकडाउन से निकले तो फिर मिलते हैं जाके आरती से। आरती, मिलता जी। हूँ मैं तुमसे लॉकडाउन के बाद। तो वैसा है ज्योति कि मुझे लग रहा है लोगों को, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेट होने की जरूरत है। अभी 90% लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम और आप अपने घर से जी इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी अगर ये जी लॉकडाउन नहीं होता तो आप आती हमारे पास और हम इंटरव्यू जी करते बाकायदा, प्रॉपर लाइटिंग और जी प्रॉपर कैमरा के साथ, करेक्ट है ना? जी। लेकिन हम लोग क्योंकि पालन कर रहे हैं, हमको सरकार ने बोला भाई घर से नहीं निकलो, स्टे सेफ स्टे होम एग्जैक्टली चल रहा है, हर आदमी फोटो लगा रहा है, खुद स्टे सेफ स्टे होम धपाधप चल रही है फोटो जी इंस्टा इंस्टा पे। तो हम उसको पालन कर रहे हैं। हम उसकी उसकी महत्वता को हम समझ रहे हैं कि ये क्या बात कही गई है, और अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है। अब ये सब लोगों को कैसे समझाया जाए, ये एग्जैक्टली 130 करोड़ जनता को कैसे समझाया जाए कि भैया तुम लोग अगर अभी भी, आज मैं अभी टेलीविजन न्यूज चैनल देख रहा था अभी आपसे बात करने से थोड़ा पहले ही इंटरव्यू से, जी सो मैंने देखा कि बहुत सारे मुंबई में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से बहुत सारे लेबर्स को भेजा जा रहा है उनके घरों पर, जी उनके गांव में। और जी ट्रेन में जिस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कल एक जी वीडियो आया कि दिल्ली स्टेशन पे ट्रेन रुकी और ट्रेन स्टेशन पे ही कोई एक छोटी सी शॉप थी जिसका कांच वाच तोड़ करके बहुत सारे लोगों ने अंदर से पानी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट जो हाथ में आया लेके भाग गए। तो अभी ये लूट वाली स्थिति आ गई है। मुझे लग रहा है कि ये लॉकडाउन कुछ दिन और चलेगा तो उसके बाद हमको और आपको बहुत सेफ रहने की ज़रूरत है। कभी भी हमारे घरों में चोरी, हमारी जी गाड़ियाँ चोरी हो सकती हैं, डाके डाले जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये जी बड़ा ही एक ऐसी सिचुएशन आ रही है अभी कि इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। और जैसा मैंने बोला कि इसमें एग्जैक्टली कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई मैं कोई गलत बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया में एजुकेशन की कमी है। है, इसीलिए डेफिनेटली है। लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आ रही है कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये एक ऐसा जी दुश्मन है जिसे आप पकड़ नहीं पाओगे, आप जिसे पहचान नहीं पाओगे। ये आपके ऊपर जी ऐसे हमला कर देगा कि आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा, और फिर वो जी देर हो जाती है वहाँ पर। सो यू जी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो फिर आप उसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। तो यही है यार, अभी तो मतलब अभी ऐसा हो गया है कि Nimrod, आप बहुत handsome हो। I know that brother, but thank you. Anyways, seriously so bad, people dying for hunger. Yeah, I know that. वो तो है। अब एंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। या सब लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है कोशिश, बहुत ही पुरजोर कोशिश कर रही है, लाजवाब कोशिश कर रही है। और जी जो हमारे लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। तो जी सब अपनी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बड़ा खास दोस्त है, मेरा भाई है एजाज खान, वो भी जी अपनी जान की परवाह ना करते हुए निकलता है अभी भी। और जो बेस्ट हो सकता है, उसकी जो फाउंडेशन है अल्लाह के बंदे, उसके थ्रू लोगों को खाना पहुंचवा रहा है। जहाँ जहाँ जी बेस्ट उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके साथ उसके जो दोस्त जुड़े हुए हैं, वो लोग सब बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। बट क्या है कि इसमें राइट जो भी लोग बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है। राइट उसको उन लोगों का पेट अकेले एक आदमी नहीं भर सकता है। सलमान खान नहीं भर साहब भी सकता। बहुत कोशिश कर रहे हैं उनके फार्म हाउस में, मतलब ऐसा है कि जी प्याज आलू तो भरा हुआ है एकदम, गोदाम के गोदाम। जी और वो डेली लोगों के पास जा रहा है, डेली लोगों जी। के पास जा रहा है। भारती विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, प्लीज प्लीज। आरती और आपकी तो अरे जोड़ी यार, बन चुकी है यहाँ पर। सीरियसली लाइक दैट यार। अच्छा,
नहीं, आरती बहुत अच्छी इंसान है और मैं उनको जानता हूँ। जी बहुत अच्छी इंसान है और बड़ी नेक लड़की है। मैंने पहले भी बोला और आज भी यहाँ पे बोल रहा हूँ लाइव में कि आरती सिंह की जो परवरिश हुई है, जो जिस जी तरह की उनको तालीम हासिल हुई है, जिस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ है, वो उनकी हर एक चीज़ में नज़र आती है। मैं बात कर रहा जी, हूँ आरती सिंह की। तो वो उन लोगों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है और बहुत कमाल की लड़की है। और मैं अभी बोलता हूँ, जब भी क्योंकि पूरा शादी गेम करके भी उन्होंने डिग्निटी के साथ खेला है। बहुत डिग्निटी, पूरे पूरे जी पूरे विजय स्टार विजय 1 2 3 4 5, हाय हाउ आर यू मेरी जान, कैसे हो, सब खैरियत। सो बहुत ही सेंसिबल लड़की है, रिश्तों को महत्व देती है बहुत ज़्यादा। जी और आरती जी की कुछ खास बातें हैं कि थैंक यू, लव फ्रॉम चौक लखनऊ। आरती जो है वो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही समझदार इंसान है और जी बहुत नेक इंसान है, ब्यूटीफुल सोल है। और अब मैं उनकी तारीफ करना शुरू करूंगा तो फिर ये शाम होगी, फिर सुबह हो जाएगी और फिर शाम हो जाएगी। लेकिन फैंस ने यहाँ पर तो प्रपोजल भी दिया है कि आप उनसे शादी करना चाहेंगे क्या? ये तो डायरेक्ट प्रपोजल आ चुका है शादी का आपको। यार यार ज्योति, शादी जो है वो एक, आप भी समझती हैं, वो कोई कुत्ते कुड़ियों का खेल नहीं है और एक पूरी जी जिंदगी किसी के साथ गुजारनी होती है आपको। तो आरती ऑफकोर्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और तो अपने सीजन के बाद मैंने कोई सीजन अगर बिग बॉस का फॉलो किया था तो वही सीजन किया था और उसमें कुछ लोग थे जी जिनकी वजह से किया था। सिद्धार्थ शुक्ला और बहुत फेवरेट था मेरा, मुझे लगा बहुत अच्छा गेम खेला उसने। जी और आरती जो है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ऑफकोर्स आरती जो है वो अ, यार शादी शादी से डर लगता है, शादी से डर लगता है। तो तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ। तो ये जी मेरी खुद की एक राय है। अब वो आरती होगी या कौन होगा ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आरती पे एक बार डेफिनेटली सोचना बनता है, बिकॉज इतनी कमाल की लड़की है वो। एक बार सोचना जी तो बनता है। हाँ हाँ, एक बार सोचना बनता डेफिनेटली एक बार सोचना तो बनता है, क्योंकि है। हाँ, पब्लिक इतना चाह रही है तो पब्लिक पब्लिक ने डिमांड कुछ पे तो सोचा होगा। पब्लिक पब्लिक डिमांड डिमांड पर। पे पब्लिक डिमांड पे क्या बात है। तो आई संतोष एम श्योर शुक्ला और जैसे ही आरती लॉकडाउन सिंह का खत्म होगा, स्वयंवर। जी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आई एम श्योर कि आप आरती को जाकर बताएंगे कि आपके लाइव सेशन के दौरान आरती और आपकी जोड़ी बना दी गई नहीं, लिटरली। मैं अभी क्या बता पता कल दूंगा, तक कोई हैशटैग आ जाएगा। अभी बता क्या दूंगा पता कल उसको। तक कोई हैशटैग आ जाए आपका और आरती का। मैं अभी बता दूंगा उसको, आपसे इंटरव्यू खत्म करने के बाद आरती को बता दूंगा मैं कि भाई ये चलिए मैं ही एक हैशटैग बना हाँ देती हूँ, संतोष हाँ। प्लस आरती इज इक्वल टू शारती, समथिंग लाइक दैट, हैशटैग शारती। ये भी शुरू हो सकता है। अरे यार, हानि का बनाओ बनाओ, अच्छा है यार, हैशटैग बनाओ, ज्योति तुमसे शुरुआत हो जाएगी। तो एग्जैक्टली तो अभी हाँ, मैं वो जितने हैशटैग भी लोग देख रहे हैं वो लोग ये हैशटैग संतोष आगे फॉरवर्ड बनाओ। करेंगे इस हैशटैग हाँ, को। मैं और फॉरवर्ड करूंगा हैशटैग, अगर बड़ा खूबसूरत हुआ तो मैं वो जी हैशटैग आरती को फॉरवर्ड करूंगा। मैं जी हैशटैग आरती को फॉरवर्ड करूंगा और अगर प्रपोजल हम दोनों का जो है वो सब कुछ तालमेल मिल गया तो फिर क्लीन शेव हो जाऊंगा। ओहो, चलिए तो यहाँ पे प्रॉमिस भी कर दिया है संतोष ने कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है। बट इन सब में आई थिंक अभी टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने लॉकडाउन के बारे में बहुत बात कर ली है। काफी लोग पूछ रहे हैं शहनाज आरोश, के बारे में भी कुछ बोलिए। व्हाट इज आरोश? आरोश का मतलब क्या है? पूजा मान वर्मा ने लिखा है आरोश। आरोश मतलब आरती और संतोष, आरोश। अच्छा, आरती और संतोष। अरे लड़कियां बहुत समझदार होती है एग्जैक्टली ज्योति, exactly. समझ और गई समझ सारथी भी लिखा है। सारथी तो मैंने ही गई। बनाया है यार, कुछ सारथी तो नया इन्होंने बनाओ। बनाया यार, इनका क्यों ले रहे हो यार? सही हो, वेरी हैंडसम यार, ब्यूटीफुल, कन्वर्ट दिस टू मैरिज। ये क्या हो गया यार, शारती हैशटैग चलने लग गया उधर। एग्जैक्टली exactly, अभी से वायरल हो गया है शारती। चलिए, अगर अभी काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि आरती के बारे में बहुत बातें होगी, शहनाज के बारे में भी कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। शहनाज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शहनाज तो यार मैं ऑलरेडी, मुझे लगता है मैं बहुत बोल चुका हूँ शहनाज के बारे में। आप पता है क्या है ज्योति, एक टाइम के बाद ऐसा हो गया ना कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो वो ऐसा रहता है जी आप खींचते जा रहे हैं उसको यार, खींचते जा रहे जी हैं इसी के लिए।
सो गॉड ब्लेस शहनाज, माय बेस्ट विशेस विद यू। और तुम रॉक स्टार हो यार, तुम बड़ी कमाल की लड़की हो जी। और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, चेहरे पे तुम्हारे काफी लाइट है और माहौल तुम्हारा जो है वो सोशल मीडिया पे काफी टाइट है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उन सब से होने वाली एक तगड़ी फाइट है। तो तैयार करो ये लॉकडाउन में खुद को और निकलो बाहर एकदम शेरनी बन के। अच्छा है शहनाज, क्योंकि बहुत आपने अच्छी जो है। भी बातें कही वो सारी राइट है। आओ क्या बात है। आसमान पे ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी सनलाइट है। मैं यही बोलने वाली थी अभी कि आसमान में बहुत सनलाइट है। देखो हमने तो यहाँ पे मतलब देखो बना राइमिंग्स डाला, चालू हो गई हैं, राइमिंग चालू हो गई है, बना राइमिंग डाला चालू और हो गई मचा है। डाला आग। मचा डाला एकदम भाई, फुल मॉल, क्या बात है एकदम। यानी वेरी गुड अ, यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने जो हैशटैग है, अभी हैशटैग अच्छा बनता है, हिट होता है तो आई प्रॉमिस कि वो हैशटैग मैं संतोष शुक्ला आज मूवीज अड्डा पे ज्योति नाहक के साथ ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के इस बात का आप लोगों से वादा करता हूँ कि वो हैशटैग आरती सिंह तक बाय पहुंचा। एग्जैक्टली exactly. और क्या पता आगे चल के लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें कोई फिल्म में देखने को मिल जाए ये दोनों लोग, या किसी म्यूजिक वीडियो में देखने को मिल जाए, तो अरे यार, इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है। लेट्स जस्ट होप। इंशाल्लाह 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 जरूर। सो ऊपर वाले ने चाहा, संतोष, अल्लाह ने हमने चाहा। शादाब सिद्दीकी, हेलो सर, हाउ आर यू शादाब, गॉड ब्लेस यू। जी पूछे ज्योति। जैसे हमने लॉकडाउन के बारे में बहुत बात हो गई, और ऑफ कोर्स बिग बॉस तो एक अहम हिस्सा था आपकी जिंदगी का, उसके बारे में बात हो गई, लेकिन हाँ अगर यार मैं इस वो वक्त तो की बात करूं, जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पर काम काज के अलावा क्या आप वर्कआउट भी कर रहे हैं? क्योंकि काफी लोगों को इस वक्त ये टेंशन है कि हम वेट गेन ना कर लें, और क्योंकि इसके बाद मतलब काम करना है, वापस बाहर निकलना है, तो पता चला सब घर में, क्योंकि स्ट्रेस ईटिंग बहुत कर रहे हैं लोग इस वक्त, खास करके मैं तो बहुत ही कर रही हूँ। तो आप भी क्या घर पर वर्कआउट कर रहे हैं, और फिटनेस का ध्यान कैसे रख रहे हैं? क्या यार वर्कआउट रूटीन मैं रहता है? सीरियसली बता रहा हूँ ज्योति, मैंने अभी मुझे लग नहीं रहा कि एक महीने से कोई वर्कआउट किया है। और ओह। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये झाड़ू और पोछा, ये बहुत जी। खतरनाक वर्कआउट है और मैं पूरा स्वेट आउट हो जाता हूँ, उसके बाद सीधा शावर में जाता हूँ और एक मस्त शावर लेता हूँ। तो वो चीज़ ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बड़ा कमाल का वर्कआउट है ये। जी। आप इसको ट्राई करके देखें, आप बाकायदा पूरे घर पे झाड़ू लगाएं, उसके बाद आप डस्टिंग करें, उसके बाद आप जाकर के पूरे जो आपके बर्तन है ना बड़े बड़े निकालो, नहीं यूज किए फिर भी निकालो, कुकर कढ़ाई जो पड़ी हुई जबरदस्ती है दो। घर में जबरदस्ती धो उनको रख करके, उन बर्तनों को धुलो। उसके बाद आप पूरे घर में फिनाइल का पोछा रगड़ रगड़ के लगाओ, कोई कोना बचना नहीं चाहिए सारा। तो वो आप जब करते हैं ना तो उसके बाद आप ऐसा हो जाता है शावर लेने के बाद कि भाई अब थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को आराम करने के लिए। तो अभी हाँ, तो उसके बाद जो है वो क्या होता है कि कितना आप फिर जिम जाके क्या वर्कआउट और क्या करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत नीचे सोसाइटी पे उतर के वॉक कर ली जाकर के, और जी। तो उसके बाद आई थिंक अच्छा हो जाता है। वॉकआउट करने के बाद एक बढ़िया माहौल बन जाता है। तो दैट इज थिंग आई थिंक। मुझे लग नहीं रहा बहुत ज़्यादा इसको दिमाग पे स्ट्रेस पे नहीं लेना है कि अभी एकदम बोल दिया इम्यूनिटी बढ़ाओ तो 2 दिन में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में लग गए और ये पी लो वो पैकेट पी लो। वो एग्जैक्टली। कुछ नहीं है यार, इतना स्ट्रेस मत लो उस पर, इतना स्ट्रेस मत लो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बट ठीक है यार, नसीब भी है, ऊपर वाला भी है। भरोसा एग्जैक्टली। रखो अपनी जिंदगी। आपका ये जो कोरोना वायरस है ये तो है, बट आपकी मेंटल फिटनेस जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो मेंटली सिक बहुत हो जाओ जरूरी तो है। फिर किसी काम के लिए नहीं रहोगे। तो वो बहुत ज़रूरी एग्जैक्टली है। exactly. तो हाँ, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, द करेक्ट वर्ड, जी। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिल्में देखो, घर वालों के साथ वक्त गुजारो, खुश रहने की कोशिश करो, और जो ज़िंदगी में गलतियाँ की थी ये अच्छा मौका मिला है, टाइम मिला है ऊपर वाले ने दिया है, उनको सुधारने की कोशिश करो। संतोष, सोशल जी। डिस्टेंसिंग से मूवीज़ कैसे बनेगी? माज PVT07 से, हाँ ये एक बहुत बड़ा अभी सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब अभी हमारे पास तो नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आएंगी उसके साथ ही शूट स्टार्ट होगी। देखो आज नहीं तो कल शूटिंग्स तो स्टार्ट एग्जैक्टली exactly. होनी है, कब तक बंद करके रख सकते हैं आप इसको। सो अभी जी। उसमें यही है कि यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, एंड यू हैव टू बी लाइक सर बियर्ड काफ़ी सूट करती है। अबे साले मैं आज ही सोचा तो बनाने के लिए। यही होता है, कोई ना कोई तारीफ काफी करके। लोगों ने इनफैक्ट बोल दिया है कि बियर्ड बहुत सूट कर रही है। और अच्छा यहाँ पर रवि
रवि कुमार जो है उन्होंने बोला है कि सर मैं दिल से आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना अब चाहते हो भैया, कह दो लिख दो। यार। दिल से में तो शाहरुख खान और मनीषा कोइराला पीटी सकते थे, लेकिन तुम एग्जैक्टली आप जो भी कहना तुम भी चाहते हो वो कह आप दो, यहाँ पे लिख सकते हो। लिख सकते हो। रवि कुमार लिख दो क्या कहना चाहते हो। सो ये है सो कि ऑल्सो हाँ, बोलो बोलो। जैसे हम लोग जितने भी लोग हैं घर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम आपने बोल दिया, जितने भी घर के काम है वो खुद करो, खाना वाना बनाओ, थोड़ा शांति बनाओ। रखो अपने आप में। हाँ क्या हाँ। आप वेब सीरीज वगैरह देख रहे हो? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो इस वक्त बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, कभी कोई एक वेब सीरीज उठा के देख रहे हैं, कोई एक वेब सीरीज। तो आप क्या क्या देख रहे हैं घर पर? नहीं यार, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई या वेब फिल्म्स? सीरीज है। फिल्म्स तो ऑब्वियसली मैं 90s का बहुत बड़ा आशिक रहा हूँ फिल्मों का, तो 90s की फिल्में जो है, जी पुरानी फिल्में, वो सब घुमा घुमा करके मैं देख लेता हूँ। जो मेरी फेवरेट जी फिल्में रही हैं सलमान खान साहब की या फिर बाबा की, संजय दत्त जी की, और जी। वो सब फिल्में मैं देख लेता हूँ। और बस यही सब है, मेरे ख्याल से टेलीविज़न देख लेता हूँ। और लोगों से फ़ोन पे चैट होती है, लंबी लंबी बातें हो जाती हैं फ़ोन पे, तो उसमें ज़्यादा अच्छा वक्त गुजर रहा है। और कुछ वीडियो कॉल्स हैं जिनका दिन भर इंतज़ार जी। रहता क्या आप कुछ कह रहे थे? है। कॉल आ रहा हाँ है आपको किसी का? हाँ, वो कॉल आ रहा है, वो कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है मैं नीचे आया हूँ, मैं तो नीचे उतर नहीं रहा भाई। तो तो जैसे यहाँ पे काफी लोगों हाँ, ने इस बात का भी प्रपोजल दे दिया है कि आपको हम आने वाले और किन किन शोज में, या क्या हम आपको नच बलिए में देख सकते हैं आरती के साथ? तो रियलिटी शोज के ऑफर भी आ रहे हैं आपको यहाँ पर? नच बलिए के बारे में मैंने अभी कोई ऐसा थॉट दिया नहीं है कभी, और सोचा भी नहीं। रियलिटी शोज की बहुत ज़्यादा, बिग बॉस के बाद बहुत सारी कॉल्स आती रही रियलिटी शोज की, बट उस पर भी बहुत ज़्यादा कभी तवज्जो दिया नहीं। एक जी। रियलिटी शो है जिसमें ज़रूर जाना चाहूँगा, खतरों के खिलाड़ी। तो वो अब मैं देखता यस। हूँ कि कब सारी चीज़ें सही होंगी। तो मुझे लगता है वो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग वो बड़ा सूट होता है मेरे ऊपर। सूट मुझे करेगा लगता है एग्जैक्टली। सो वो शो में थोड़ा सा कुछ करेंगे दबंगई तो मज़ा आएगा। और नच बलिए थोड़ा सा मेरे मतलब की चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो मुझे बेइज्जती जी। कराने का शौक नहीं है वहाँ पर कि ये आपने थोड़ा ये स्टेप सही नहीं किया, वो ठुमका थोड़ा शुक्ला जी सही मार देते तो बात बन जाती। घंटा। वो जी। वो नहीं हो पाएगा। मैच बोलिए जज करूंगा एक दिन इंशाल्लाह। तो एक इंशाल्लाह डेफिनेटली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दो बड़ी अच्छी फिल्में साइन करके रखी हैं, एंड विद बिग सुपरस्टार्स इन द वेरी पावरफुल रोल्स। उसकी अब तक तो जी। मेरी शूटिंग स्टार्ट हो गई होती, बट क्योंकि ये सब माहौल ऐसा हो चुका है, सब लॉकडाउन में दुनिया पड़ी हुई है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार ये सब माहौल सही हो जाए ज्योति, तो फिर हमारी फिल्में शुरू हों, हमारे काम शुरू हों, और जी। हम जो है उस पर काफ़ी जो है वो मज़ेदार तरीके से उसको एंजॉय कर सके। हाँ, लाइव हूँ, लाइव। 2 मिनट रुक रुक, वेट वेट। या सो सो हमारे यहाँ पे जी बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। नहीं नहीं, कोई नहीं, एकदम राइटर फ्रेंड वो नीचे आ गया आज, पता नहीं कैसे आ गया, नहीं पता मुझे। या सो जिस बोलो तरीके ज्योति। से आपने कहा कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप नच बलिए शायद जज करते नजर आएंगे, या फिर हम आपको शायद बिग बॉस होस्ट करते देख लें, क्योंकि हाँ, हमेशा नहीं हमने नहीं बिग नहीं नहीं बॉस नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, ये कभी, ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। वो बिग बॉस का सिर्फ एक ही होस्ट है और एक ही बिग बॉस है, और वो है सलमान खान। सलमान खान। कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ जो उनकी जगह ले ले। तो जी। सर अकॉर्डिंग टू मी, आरती इज द बेस्ट गर्ल फॉर। अरे यार, ये क्या चल रहा है ज्योति? ये तो बहुत आई हैव नो लार्ज उस पे आइडिया, स्केल मतलब पे चल रहा है यार। हाँ, ये तो तुम लोगों लार्ज ने स्केल बिल्कुल पे चल यहाँ रहा पे। है। संतोष शुक्ला और आरती, कमाल हो गया यार। बनाओ ये हैशटैग बनाओ, आज आपकी ये जिम्मेदारी है ज्योति, एक कमाल का हैशटैग बनाओ, और जी। उसको फिर अपन बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं क्या फायदा होता है इससे। जी। आपने कहा कि बिग बॉस का एक ही होस्ट था, एक ही होस्ट है और एक ही होस्ट रहेगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ। अगर जैसे आपने कहा कुछ फिल्में हैं जो कि आपने साइन की है, बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सो वो फिल्में शुरू होने वाली है, कब तक शुरू होंगी? लॉकडाउन के बाद कितनी फिल्म्स है? क्या कुछ थोड़ा भी डिटेल्स अगर आप फैंस को बताना चाहें कि इस एक्टर के हाँ, साथ है, या ऐसी फिल्म है, या वैसी नहीं फिल्म यार, है? बहुत ज्यादा तो रिवील कर दूंगा तो बड़ी गुस्ताखी हो तो जाएगी। डांट पड़ती है बट फिर ऊपर से। हाँ, या बट इट्स एक्शन फिल्म, इट्स वेरी बिग, जी। बिग बजट, बिग स्टार एक्शन फिल्म, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल।
ऑलरेडी साइन दैट, जी सब कुछ हो चुका है, पूरा प्रोसीजर जो है वो सब कुछ हो चुका है, बट आई एम जस्ट वेटिंग नाउ कि ये थोड़ा माहौल सही हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। मैम के लिए भी कुछ बोलिए, हमारी मूवी अड्डा मैम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और बहुत सुंदर है और कुछ मिजाज भी लग रही हैं थैंक यू। और अच्छी इंसान है, वो उनकी शक्ल पे भी नज़र आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी जो शक्ल है वो एक आईना है, वो बता देती है आपको कि आप कैसे इंसान हैं। तो वो जी मुझे लगता है आपकी जो मूवीज अड्डा की जो ज्योति नाहक है उनकी शक्ल जो है वो बहुत स्माइलिंग फेस है, तो बता देता है कि अंदर जो इनकी इनकी जो रूह है, जो इनकी सोल है, वो बड़ी खूबसूरत होगी। तो यहाँ तो पे चलो, मेरे या लिए तो बहुत अच्छी चीज हो गई। और मैं रवि कुमार ने आई थिंक इस बार पूछा, तो रवि कुमार को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपकी वजह से मुझे इतनी सारी तारीफ सुनने को मिल गई, एंड आई क्या होप ये बात सब है, सच है। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सच है, ऑफ कोर्स सच है, कोई झूठ नहीं है इसमें। जो मैं पता है क्या, मैं ऐसा मुझसे झूठ निकलता भी नहीं है मेरे मुंह से, और मैं जी जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, वरना नहीं बोलता हूँ और बिंदास बोलता हूँ। तो आपने देखा होगा मेरा, कभी भी आप कोई भी इंटरव्यू देखिएगा, जी तो मुझे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। सो वैसा है। रवि कुमार, शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद कर देना, उनको बोलना और भी उनकी मदद करना। एग्जैक्टली। जय हो। थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद कीजिए। जय हो की जैसे you know, आपने बात बोली, जय हो में जब मैंने देखी थी वो फिल्म, तो मुझे जी जी। आपके कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। और वही आपका कैरेक्टर सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि विलन का काम ही होता है ऑडियंस को गुस्सा दिलाना। हाँ और बस। कहीं ना कहीं जब आपको मैं स्क्रीन पर देख रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही डूइंग ऑल दैट। तो वहां हाँ पर मतलब साबित हो गया कि यू आर अ टेरिफिक एक्टर, जिस तरीके से आपने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। और एक वो गुस्सा अपनी फेस पर सारा टाइम बना राइट के राइट रखना, तो कुछ राइट। स्पेशल सलमान सर ने कोई स्पेशल टिप्स दी थी कि ऐसे बना के रखो चेहरा और बिल्कुल ऐसे रहना है, नहीं ऐसा नहीं 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 कुछ? नहीं नहीं, वो एक्चुअली उसके लिए तो हमने कोई वर्कशॉप भी नहीं करी थी, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँगा। सीधा सेट जी पहुंचे और सेट पे टेक। तो वो कुछ लोग होते हैं वो जो बचपन से, एक होता है ना बॉर्न एक्टर, एक अंदर जी खून में ब्लड में एक्टिंग भरी हुई होती है। एग्जैक्टली तो हमारा कुछ वैसे ही है। लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ और बचपन से ही एक एक्टिंग का वो कीड़ा घुस चुका था, और 90s का सिनेमा मैंने देख करके एक्टिंग सीखी है। ये मैं बोलते जी हुए मुझे कोई शर्म नहीं है, बहुत प्राउड फील करता हूँ। सो हमारे वालिद साहब जो थे, हमारे जो फादर थे, उन्होंने बहुत फिल्में हमको दिखाई, कभी रोका नहीं कोई फिल्म देखने के लिए, तो फिल्में देखी है। ये जो हमारे एक्टर्स थे, शत्रुघ्न सिन्हा जो है, बच्चन जी साहब, संजय दत्त, सलमान खान, जी जितने भी ये सब एक्टर्स रहे हैं ना, ये सब कमाल के जो एक्टर्स रहे हैं, विनोद खन्ना, धर्म जी, तो इन जी सबको देख के, दिलीप कुमार साहब, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये सब लोगों एग्जैक्टली को देख करके इतना प्रभावित हो गए थे कि वो अंदर एकदम उतार दिया था पूरा। सो अब वही वो एग्जैक्टली देखते देखते सीख गए। फिर थिएटर के लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ लखनऊ में, तो कुछ थिएटर के लोगों के साथ बहुत अच्छा एक ताल्लुकात बनते चले गए, वहाँ से सीखने को मिला। और फिर बहुत छोटा था तो हमारे दादाजी की शुरू की हुई रामलीला थी, उसमें 2 या 3 साल राम बना है, तो वो भी कहीं ना कहीं ओ इंस्पिरेशन मिला। या सो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिला, और वो सब सीखते सीखते करते करते फिर जो है सीख गया। तो अभी वो एक डर खत्म हो गया कि कोई भी सामने जी खड़ा हो, कितना बड़ा भी कलाकार हो, उससे एक भय नहीं लगता है। ये लगता है कि ये हमारे सहयोगी कलाकार है, सह कलाकार है, को एक्टर है, और ये अपनी लाइन बोलेंगे, उसके बाद जो मुझे आता है वो मैं करूँगा। तो जी वैसे ही था। आई थिंक फर्स्ट डे वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए थे सब लोग। जी संतोष, देख रहे हैं हम कि आपको डेफिनेटली जाना है, लेकिन फिर भी आप फैंस से बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जी जी। क्योंकि आपको इस वक्त जाना है, आपके दोस्त भी आ चुके हैं, राइटर फ्रेंड आ चुके हैं, सो राइट राइट लास्टली राइट राइट। फैंस फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कोई बोल रहा है आपकी मुझे तो आवाज़ आ नहीं रही आ है। रही? आ रही है ना? ओके, तो हाँ फैंस के लिए, फैंस को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया फैंस तुम लोग हो तो हम लोग हैं। तो तुम्हारा मिलना ज़रूरी नहीं है, अभी तुम्हारा होना ज़रूरी है। होने के जी लिए आपको घर पे रहना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और सफाई का ध्यान रखो, हाइजीन का ध्यान एग्जैक्टली रखो, मास्क लगा के रखो, और ये वक्त गुजर जाएगा, ये हौसला बना के रखो। स्टे पॉजिटिव, जी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अपने आप को टूटने मत दो, नेगेटिविटी आने मत दो, और एकदम शेरशाह बन के इसका सामना करो।
बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब हम इस मुश्किल घड़ी से उभर के एक नए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे, और वो नया हिंदुस्तान बहुत कमाल होगा, क्योंकि वो अब लोगों को सिखा चुका होगा कि मौत का डर क्या होता है। तो शायद पाप थोड़े कम हो जाए। एग्जैक्टली जो भी आपने बोला ये एक्चुअल में सारी सच बातें हैं, इसलिए लोग इतना प्यार भी दे रहे हैं आपको, बहुत इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि जब जब हमें मौका मिलेगा हम इसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम एक प्रॉपर इंटरव्यू कर पाएंगे आमने सामने बैठ कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू ज्योति, अपना ख्याल रखिए जी। जय हो। टेक केयर, बाय। जय हो।